नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं वैभव और आप देख रहे हैं श्री राधे स्टडीज में डेली करंट अफेयर कोर्स की सीरीज, जिसमें आज हम कवर करेंगे 8 दिसंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स। मैं बताता चलूँ, इसी इवेंट्स की वीडियो में मैं आपको डेली बेसिस में प्रोवाइड करता हूँ फ्री पीडीएफ, जो कि मैं पैनल पे पढ़ाऊंगा थ्योरी बेस्ड, वो मैं आपको फ्री पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करूंगा। साथ ही मैं एमसीक्यू फॉर्मेट की पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। जो भी मैंने पढ़ाया थ्योरी बेस्ड में, उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसे भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप तुरंत का तुरंत एक एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए वो रिमाइंड बना रहता है। और साथ ही साथ आपको क्विज भी प्रोवाइड करूंगा, या आप कह सकते हैं मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो वीडियो निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अंत तक की देखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि क्या यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि आपको मंथली और वीकली बेसिस पे भी रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक और भी इम्पॉर्टेंट बात, जो मैं मॉक टेस्ट लूँगा वो मैं वीकली बेसिस पे लूँगा। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे इतने इवेंट्स बन नहीं पाते हैं कि मैं आपका डेली बेसिस पे कोई भी मॉक टेस्ट ले सकूँ। 5, 7, 8, 12 ऐसे इवेंट्स बनते हैं, तो इसमें कोई आपकी एफिशिएंसी नहीं है और वेस्ट ऑफ टाइम भी होगा आपके साथ में भी। ठीक है, तो इसके लिए वीकली बेसिस पे लेंगे, जब हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा इवेंट्स का वीकली बेसिस में, तब हम आपका मॉक टेस्ट लेंगे। आप निश्चित रूप से उसे दीजिएगा, आपकी समझ एक निश्चित लेवल तक की पहुंचेगी। ठीक है, तो चलिएगा अभी अपने इवेंट्स की तरफ में चलते हैं। लेकिन इवेंट्स की तरफ में से चलने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि ये आपको पीडीएफ डाउनलोड कैसे करनी है। पीडीएफ जो है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगी, श्री राधे स्टडीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है श्री राधे स्टडीज़, गूगल पे जाके सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ईजिली मिल जाएगी, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको यही नेम सेम टू सेम सिमिलर आपको सर्च करना है, करंट अफेयर वगैरह, श्री राधे स्टडीज़ करंट अफेयर। यहाँ पे RAA याद रखिएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ से आपको डायरेक्टली जो मैं पैनल पे पढ़ा रहा हूँ, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट की पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा अभी अपने इवेंट्स की तरफ में चलते हैं। लेकिन इवेंट्स की तरफ में चलने से पहले कुछ ज़बरदस्त मोटिवेशन कोट्स होनी जरूरी है, क्योंकि ये एक ज़िंदगी का जज्बा बढ़ा देती है और जीने का मज़ा अलग कर देती है। उम्र तब तक हरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र हरा नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपने ठान ही लिया है कि 2022 में आने से पहले, या फिर अब तो निकल ही गया है, या फिर आपको 2022 में जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, एक ठप्पा चाहिए सरकारी जॉब का, तो निश्चित तौर पे आप तैयारी करते रहें, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। तो चलिएगा अपने इवेंट्स की तरफ में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला इवेंट क्या है। हर साल 7 दिसंबर को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को हाल ही में गया हमारा जो 7 दिसंबर है, कल का जो दिन था, उसमें सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। यह देश की अखंडता व उसकी संस्कृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है वो सैनिकों की होती है। जो भी देश होता है, कोई भी देश आप देख लीजिए, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, या फिर खुद का इंडिया ही आप देख लीजिए, अगर सैनिक नहीं होंगे तो हमारी संस्कृति, हमारे जो भी परंपराएं हैं वो सुरक्षित रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य देशों के आक्रमण होने की संभावनाएं रहती हैं। यह दिन भारत में 1949 से मनाया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह दिन उन सैनिकों को समर्पित करते हुए मनाया जाता है जिन्होंने देश के सम्मान और रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से जंग लड़ी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस का उद्देश्य क्या है मनाने का। तो इसका सिंपल सा एक उद्देश्य होता है, जो भी हमारे बॉर्डर पे हमारे वीर सैनिक खड़े हुए हैं या फिर खड़े थे आज़ादी के समय में और उनकी जान जा चुकी है, तो उनको एक सम्मान देने के लिए, उनके जो उन्होंने हमारे लिए त्याग किया, उसके सम्मान देने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं। तो आशा करूँगा ये आपको समझ में आ गया होगा। 7 दिसंबर 2021 में क्या मनाया गया है, सेना झंडा दिवस मनाया गया है, और ये हर साल मनाया जाता है, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट है हमारा एशिया यूथ पैरा गेम्स में भारतीय पैरा शटलरों ने जीते 16 पदक। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसमें जीता हुआ है, जरा
यहाँ पे देखिएगा एशिया यूथ पैरा गेम्स में भारतीय शटलरों ने, भारतीय जो खिलाड़ी हैं पैरा शटलर्स हैं, तो उन्होंने 16 पदक जीते हैं। तो ये इवेंट अगर आप आने वाले कोई भी नज़दीकी पेपर को देना चाहते हैं तो ये इवेंट आपके लिए निश्चित तौर पे है, आप इसे जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मैंने लिखा हुआ है, इस शीर्ष महाद्वीप युवा प्रतियोगिता में लगभग 30 देशों के 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ है कि एशियाई युवा पैरा खेल में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्या रहा, ये देखिए आप प्रदर्शन की देख सकते हैं कि 4 स्वर्ण पदक हमारे भारतीयों ने जीते, 7 रजत पदक जीते जिसे हम लोग सिल्वर मेडल भी कह देते हैं, और 5 कांस्य पदक जीते हुए हैं जिन्हें हम ब्रॉन्ज मेडल भी कहते हैं। तो 4, 7, 11 और 5 16 पदक भारतीयों ने जीते हुए हैं, भारतीयों के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने, शटलरों ने जीते हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एशियाई युवा पैरा खेल में स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम मैंने सब लिखे हुए हैं, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक एक पढ़ के आपको बताऊंगा चीज़ें तो बहुत लंबी हो जाएंगी। मेरा मकसद इस वीडियो के माध्यम से ये रहता है कि मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। आर्टिकल मैंने लिखा है, सब कुछ मैंने लिखा है, तो मैंने क्या इसमें लिखा है, क्या चीज़ें मैंने इसमें प्रोवाइड करी, तो वो मैं आपको बता सकूँ। तो यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे स्वर्ण पदक किसे किसे मिला है, रजत पदक किसे मिला हुआ और कांस्य पदक किसे मिला हुआ है, ठीक है। अभी अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। तो हाल ही में निकले हुए 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाया गया है। इससे पहले मैंने आपको शुरुआती तौर पे बताया कि इन आर्म्ड फोर्स दिवस डे जो है वो मनाया गया, और साथ ही में यहाँ पे अभी एक और भी इवेंट है कि यहाँ पे इंडियन सिविल एविएशन डे मनाया गया है, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है? यह दुनिया भर में हवाई यात्रा अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जो भी आप एरोप्लेन वगैरह देखते हैं जो कि एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये इसे आधिकारिक रूप से पहली बार 1996 में मनाया गया था। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। सुनील अरोड़ा को आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया। अच्छा, यहाँ पे अभी ये समझना है कि आइडिया वो नहीं है, आइडिया वोडाफोन, जियो, BSNL ये नहीं है। आइडिया जो है एक संगठन है, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल संगठन है। फुल फॉर्म क्या है होता है आइडिया का, IDEA, ठीक है। फुल हालांकि स्पेलिंग वही है, आइडिया जो हमारे यहाँ पे ट्राई वगैरह के सिम चलते हैं वो तो वही है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पे जो आइडिया है वो इंटरनेशनल एक संगठन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये फुल फॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में ज़रा समझ लीजिएगा ये क्या है। तो सुनील अरोड़ा हमारे भारतीय नागरिक हैं, इन्हें आइडिया में सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया, मतलब किसी विदेशी समिति में सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यह लोकतांत्रिक मूल्य पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समिति है, ठीक है, संस्था है जो कि इसके अनुसार कोरोना की आड़ में कई लोकतांत्रिक सरकारें गलत ढंग से कार्यवाही कर रही हैं, इसमें भारत को भी शामिल किया गया है। जो कि मुझे जब मैंने इस इवेंट को पढ़ा और जब मुझे ये इवेंट पता चला तो मुझे भी काफ़ी दुख हुआ, ठीक है। सुनील अरोड़ा IAS अफसर के तौर पर कई अहम विभागों पर जैसे वित्त, टेक्सटाइल और योजना आयोग के लिए भी काम कर चुके हैं। तो मतलब कि काफ़ी अच्छे पद में थे ये, और इन्हें यहाँ का आइडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं दोस्तों। अभी अगले इवेंट को पढ़ने से पहले, अगले इवेंट को बताने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अपनी वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निश्चित तौर पे कर लीजिए, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आपका इनपुट पिछले कई दिनों से मैंने देखा कि बेहतरीन तो नहीं, लेकिन मैंने भी ये ठान लिया है कि नहीं, अगर आप तक कोई चीज़ मैं पहुंचा सकता हूं, सही चीज़ पहुंचा पा रहा हूं, तो मैं निश्चित तौर पे उसे पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमें सपोर्ट करें। जैसा आपका इनपुट होगा वैसे हमारी तरफ से भी आपके लिए आउटपुट होगा, वैसा ही हम और भी कुछ करने के लिए आपके लिए सोचेंगे, ठीक है। तो निश्चित तौर पे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी बेहद खुशी मिलती है जैसे हमारी फैमिली धीमे धीमे बढ़ती रहती है, ठीक है। अगले इवेंट की तरफ यहाँ पे चलते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में होने जा रहे विंटर ओलंपिक 2022
2022 में अमेरिका ने किया राजनीतिक बहिष्कार। आपको पता है मैंने कल के ही इवेंट वीडियो में बताया था कि 2022 में विंटर ओलंपिक जो हैं वो चाइना में होने जा रहे हैं। तो चाइना एक ऐसा आप समझ सकते हैं देश है पूरे विश्व में जिसमें विंटर और समर ओलंपिक दोनों ही ओलंपिक के प्रारूप होने वाला पहला देश बन चुका है। ठीक है, हालांकि अभी तो हुए नहीं है विंटर वाले, लेकिन जैसे होंगे वो पहला देश बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट क्या है। इवेंट के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि बीजिंग में होने वाली शीतकालीन ओलंपिक 2022 और पैरालंपिक खेलों में बाइडेन प्रशासन अपने किसी भी अधिकारी या राजनीतिक प्रतिनिधि को नहीं भेजेगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि चीन के सिंजियांग प्रांत के में और देशों के में अन्य मानवाधिकार का उल्लंघन करने के का कारण इन्होंने बताया है कि जो आपने पढ़ा होगा कि सियाचिन वगैरह है, ग्लेशियर वगैरह, तो यहाँ पे जो इन्होंने मतलब कि युद्ध वगैरह हुआ है सियाचिन वगैरह में, तो इसका कारण बताया है कि जो चीन है वो मानवाधिकार के विरुद्ध काम कर रहा है। इस वजह से हम अपने खिलाड़ियों को यहाँ पे पैरालंपिक के लिए विंटर ओलंपिक के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो ये इसने अमेरिका ने मुद्दा बताते हुए चीन पे आरोप थोपा है। चीन ने भी हालांकि कुछ इनके बारे में बोला, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। चीन ने भी शीतकालीन ओलंपिक की नज़र पे एक बार बात करेंगे, अमेरिका ने क्यों उठाया कदम, सब पे बात करेंगे। ठीक है, हालांकि चीन ने भी कुछ बोला, तो चीन ने क्या बोला है देखिए। इसी मुद्दे पर चीन ने कहा कि अमेरिका केवल बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। आप ही को पता होगा कि अभी G20 सम्मेलन में और एक हुआ था UNSC। ठीक है, UNSC में जब हुआ था तो मोदी जी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि चीन और अमेरिका की भिड़ंत हो गई थी किन्हीं विषयों पर। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से जब से कोविड आया हुआ है तब से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हमारे पहले थे, तो वो भी काफ़ी भड़के हुए हैं चाइना पे कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड का जनक कहाँ से माना जा रहा है, चाइना को ही माना जा रहा है। तो इसलिए अमेरिका के अंदर से भी एक भड़ास है, आप ये भी कह सकते हैं। और साथ ही में ये भी बताता चलूँ कि अभी जो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात है, तो हाँ कुछ हद तक की हो भी सकती है, क्योंकि अभी जो हमारे मतलब 20 सैनिक मारे गए हैं सियाचिन उसके ग्लेशियर के पास में, तो काफ़ी दिक्कत वाली बातें हैं। ठीक है, हालांकि हर चीज़ें यहाँ पे यूट्यूब में नहीं खुल के बोली जा सकती हैं, कुछ चीज़ों की मर्यादाएं होती, तो मैं उन चीज़ों को नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन आप खुद समझदार हैं, आपने खुद ही वो सभी इवेंट्स पढ़े हुए होंगे, आपने को समझ बनी होगी कि हाँ क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो यूट्यूब में हर चीज़ ओपनली बोलना एक तरीके से गलत चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि इवेंट के बारे में हम बात करते हैं, अमेरिका ने क्यों उठाया ऐसा कदम, जरा यहाँ पर समझिएगा। अमेरिका ने ऐसा कदम उठाकर चीन को कड़ा संदेश देना चाहता है। चीन में लगातार मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि चीन मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, जिस वजह से अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है। चीन में शीतकालीन ओलंपिक में एक नज़र डालिएगा। चीन शीतकालीन ओलंपिक 2022 में चीन में 4 फरवरी 2022 से शुरू होंगे। ठीक है, ये इसे याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीतकालीन हाल ही में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो चीन की राजधानी बीजिंग में होंगे। कब से होंगे? 4 फरवरी 2022 से शुरू होंगे, जो कि 20 फरवरी 2022 तक की चलने वाले हैं। यह ओलंपिक चीन की राजधानी बीजिंग में होंगे। मैंने ये तीनों इवेंट आपको क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, और अगला इवेंट आप देख सकते हैं कि चीन इससे पहले 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को भी करवा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अगला इवेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, चीन दुनिया का पहला देश है जिसने ओलंपिक के दोनों प्रारूपों को अपने यहाँ पे करवाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला इवेंट देख सकते हैं, वो इवेंट खत्म हो जाता है और अगला इवेंट यहाँ पे क्या है, रूस ने जीता डेविस कप 2021 का खिताब। ठीक है, क्या है ये डेविस कप, पहले इसे समझ लेते हैं फिर समझेंगे कि क्या इवेंट के बारे में है। डेविस कप क्या है, जरा यहाँ पर समझिएगा। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इससे पहली बार 1900 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक चैलेंज में रशिया में जो है वो आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना 1913 में, मुख्यालय लंदन और इंग्लैंड में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड
ट्री हैं, ठीक है, डेविल एनजे ट्री हैं। अब ये क्या है, मैंने आपको बता दिया जो डेविस कप है ये क्या है, एक तरीके का टेनिस विश्व कप है जो कि कई देशों के 2-3 देशों के बीच में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो रशिया ने इस बार भाई डेविस कप 2021 जीता है। रूस ने क्रोएशिया को हराकर इस खिताब को जीता। इससे पहले 2006 में रूस पहले भी जीत चुका है, ठीक है। तो ये हो जाता है कि जो डेविस कप है, डेविस कप के बारे में अबाउट में जानकारी, और यहाँ पर रशिया इस कप को जीत चुका है 2021 के, ठीक है। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट क्या है हमारा, झारखंड राज्य सरकार हमारा अपना बजट जैसा वेब पोर्टल एक लॉन्च कर रही है, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारा राज्य है झारखंड, आपने देखा होगा अगर मैप में भी, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ है कि जो झारखंड ने था तो उसने अपने राज्य का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, हमारा अपना बजट, ठीक है, हमारा अपना बजट इसका वेब पोर्टल का नाम है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें राज्य की जो जनसंख्या होगी, जो भी राज्य की जनसंख्या होती है वो देख सकेगी कि राज्य सरकार हमारे हित में क्या काम कर रही है, उसने कितना बजट लॉन्च किया, क्या बजट रहा है, किस जगह में पैसे लगे हुए हैं, तो वो भी देख सकेगी राज्य की आम जनता भी, ठीक है। और यदि राज्य की आम जनता कुछ सहम देना चाहती है कि नहीं सर आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ सुझाव देना चाहती है तो वो भी दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ें मैंने लिखी हैं, एक्सप्लेन कर दिया। निश्चित रूप से अब आपको ये चीज़ें लंबे समय तक की याद रह जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार राज्य की आम जनसंख्या 2022 और 2023 में राज्य के बजट को देख सकेगी, उससे एनालिसिस कर सकेगी और साथ ही में अपने सुझाव को भी सरकार के साथ साझा कर सकेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन हैं, और वहाँ के राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला इवेंट क्या है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इस सम्मेलन में SC/ST विधायकों और सांसदों के फॉर्म डॉक्टर अंबेडकर चेयर ऑफ कॉमर्स द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति ने किया, या कहाँ पे किया गया, तो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है देश की, या देश की राजधानी है दिल्ली में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी इवेंट्स समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी इवेंट्स बन सकते थे इंपॉर्टेंट आपके पेपर को लेते हुए, मैंने वो सभी इवेंट्स आपके साथ में शेयर करे हैं। आशा करूँगा कि आपको सभी जानकारियाँ समझ में आई होंगी, क्या चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर करी हुई हैं। दोस्तों एक बार आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो निश्चित तौर पर इसे शेयर कीजिए, ठीक है। मुझे भी बेहद खुशी मिलती है, और अगर कोई भी सजेशन होता है, सुझाव होता है कि सर आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, आपको कि ये लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आई, या फिर आप कुछ ये भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने चैनल पर, तो आप निश्चित तौर पे दे सकते हैं। आप बड़े भाई या फिर छोटे भाई या जो भी आप समझते हैं, टीचर, आप किसी भी रूप में मुझे अपना दोस्त समझते हुए आप मुझे जानकारियाँ दे सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर और सभी चीज़ें मैंने ईजिली अवेलेबल कराया गया, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वेबसाइट पर आके PDF को निश्चित तौर पर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि आपको जो MCQ फॉर्मेट में जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, लोड हो रहा है थोड़ा सा वेबसाइट। यहाँ पे जो भी वो होंगे फॉर्मेट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे वेब पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये, और यहाँ से आप जब जाएंगे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से PDF को हालांकि डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगर आप अपने फ़ोन में ऑफलाइन PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आइडिया के सलाहकार बोर्ड के रूप में किसे शामिल किया गया, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने मन से एक ऑप्शन लगाइए। कौन है, हो सकता है तो सुनील अरोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर दिखा हुआ कि सुनील अरोड़ा। हालांकि ये तो मैंने MCQ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और साथ ही में जब वीक एंड होगा, संडे आएगा, तो संडे में भी मैं आपका मॉक टेस्ट लूँगा। ऐसे प्रश्न होंगे, उसमें आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद सभी प्रश्न जितने भी 25-30 जितने भी होंगे मेरे एवरेज से, मैं अपने एवरेज से सेट करूँगा। आपको पेपर की दिक्कत नहीं लेनी है, वो पेपर मैं सेट करूँगा, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद पेपर को सबमिट करेंगे, तुरंत ही आपको आपकी रैंक और आपका नंबर आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आए हुए हैं टोटल, ठीक है। तो आशा करूँगा भाई सभी चीज़ें जानकारियाँ समझ में आ रही होंगी, तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिएगा, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।